मधेपुरा से समझिए कि सबसे कम उम्र में 21 साल 8 महीने में ये जो सफलता प्राप्त की है। जब रिजल्ट देख के आए तो एक बार हम लोग पकड़ के भावुक हो गए और लगभग 10 मिनट रोने लगे हम लोग। मेरे मम्मी पापा दोनों का शुरू से ही फोकस है सिर्फ हमारे पढ़ाई पे। हमें हमेशा यही बोला जाता था कि पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, उनका जिंदगी सफल हो जाएगा। तो मेरे पापा हमें पटना में रख करके शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया है। डेली पढ़ती थी और ऐसा नहीं है कि 365 दिन पढ़ती थी। जब मुझे लगता था कि मुझसे आज नहीं होगा, मैं ब्रेक भी लेती थी, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ कि रोज एक ही तरह से करूंगी। कुछ बुरी चीजें हैं तो इसमें आपको वो कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं, जो कुछ बुरा बोल रहे हैं ना वो खुद में ही असंतुष्ट है। हमारा एक ही सपना है कि IAS IPS बनो, है ना, और जिंदगी में जो है उसके बाद जितना जो भी करना है करते रहना। वो लाइफ आपकी है। बच्चों के पढ़ाने के मामला में हम कभी पीछे नहीं हटे। नमस्कार, सहरसा 9 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज अहमद। देखिए, हाल ही में BPSC 17वीं का रिजल्ट जारी होता है और ऐसे में कोसी इलाके के बेटे और बेटियों ने जमकर परचम लहराया है। देखिए, जन्नत निसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मधेपुरा की रहने वाली है, उम्र महज 21 साल है और BPSC 17वीं परीक्षा में जबरदस्त बाजी मारकर DSP जैसे बड़े प्रशासनिक पद जो है उस पर कब्जा जमाई है। सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेगी और कैसे पढ़ाई लिखाई हुआ, क्या कुछ कहेंगे? पहले आप अपना पूरा नाम बताइए, कहाँ की रहने वाली है आप और कैसे आपने पढ़ाई की? मेरा नाम जन्नत निशा है। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं वार्ड नंबर 12 में रहती हूँ और मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई स्नातक तक की पढ़ाई मैंने पटना से ही की है। मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। +2 मैंने कार्मेल हाई स्कूल पटना से किया है और मैट्रिक मैंने सेंट पॉल्स एकेडमी से किया है। काफी कम उम्र में आपने ये कामयाबी हासिल की, श्रेय किन्हें देना चाहेंगे आप? मेरे माँ और पापा को। किस तरह से पढ़ाई लिखाई होती थी आपकी? मेरे मम्मी पापा दोनों का शुरू से ही फोकस है सिर्फ हमारे पढ़ाई पे। उन लोगों ने काफ़ी त्याग किया है शुरू से। तो हमें हमेशा यही बोला जाता था कि पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, उनका ज़िंदगी सफल हो जाएगा। फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। मेरे दादा ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को एक अच्छा ज़िंदगी दिया था। और बाद मेरे 4 अंकल हैं। मेरे पापा जो हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। तो मेरे पापा हमें पटना में रख करके शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया है और वो लोग हमारे पालन पोषण के साथ साथ हमारी शिक्षा पे बहुत ही ज़्यादा खर्च किया है। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। सरकारी नौकरी आपके घर में पहला आप है या इससे पहले भी आप? मेरे पापा थे। 2002 में किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया था। उनके बाद मैं हूँ। क्या रैंक आपको है? जनरल रैंक 695 है। सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? आपका रिजल्ट किसने देखा पहले? सबसे पहले रिजल्ट मैंने ही देखा था और हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। हालांकि क्योंकि 5 बजे के आसपास BPSC ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, अनाउंस किया था और 7 बजे हमें PDF देखने को मिला। तो मेरे भैया तो फ़ोन पे मेरे साथ लाइन पे थे ही और मम्मी पापा घर में थे, तो फिर उनके साथ मैंने शेयर किया था। आपको इस रिजल्ट से क्या उम्मीदें थी और बेहतर लाने की उम्मीद? नहीं, मुझे मेरा फर्स्ट पोस्ट जो था मेरा वो DSP ही मेरा प्रेफरेंस में था और मुझे जब वो मिल गया तो मुझे लगा कि अब मैं, क्योंकि मैंने 71वीं का भी मेंस लिखा है, लेकिन अब मैं शायद उसको आगे ना बढ़ाऊं क्योंकि मेरा हो गया BPSC। ये पहला टर्म था? जी, पहले टर्म में आपने बाजी मार लिया। इससे आगे आप UPSC की भी तैयारी आप करना चाहेंगी फिर आगे चलकर? फिलहाल तो मैं अच्छे से ट्रेनिंग पूरा करके पहले मेरा जो कारोबार है मैं वो संभालूंगी। चूंकि आप जिस मुस्लिम समाज में कई ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती है, ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कियों के लिए क्या संदेश देंगे? सर, सबसे पहले तो शुरुआत उन बच्चों से नहीं होगी, शुरुआत परिवार से होगी। क्योंकि मेरे माँ बाप या मेरे दादा साहब ऐसा सोचे नहीं होंगे तो शायद हम खुद ये सपना नहीं देख पाते। तो पहले माँ बाप को ही वो सपना देखना चाहिए और गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, जो जैसा सपना, जो उनकी रुचि है उस हिसाब से सपना देखने का सबको हक है। और अगर आप उस सपने के पीछे लगिएगा तो ऊपर वाला और हर तरह का ताकत आपको कोशिश में लग जाता है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रही है और जो बच्चे आगे चलकर एक अफसर बनना चाहती है, उनके लिए आपका क्या टिप्स रहेगा? आप अपना अनुभव साझा कीजिए ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उस टिप्स को देखें और उसको जानने की कोशिश करें। सबसे पहले लोगों को समझ ही नहीं रहती कि सिलेबस में क्या क्या है, तो सिलेबस अच्छे से पढ़िए। वही एक BPSC के द्वारा आप अन्य कोचिंग या कहीं भी आप देख लो, वो बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन BPSC अपना सिलेबस बहुत अच्छे से दे रखा है, PT हो या मेंस हो। तो पहले अच्छे से उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। NCERT पर पकड़ अच्छी तरह से होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। एक बेस, एक फाउंडेशन जरूरी है, ताकि क्योंकि BPSC का एग्जाम अब थोड़ा सा बदलता रह रहा है, डायनेमिक हो रहा है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप किसी भी तरह का सवाल को हैंडल कर पाइएगा। आपने जब एग्जाम दिया तो उसमें कौन सा क्वेश्चंस ज्यादा टकराया? जो पिछले बार क्वेश्चंस आया था या फिर इस बार भी आया, तो ऐसा कोई कौन सा क्वेश्चंस आपको दिखा? बिहार स्पेशल के जो बिहार ज्योग्राफी वाले सेक्शन होते हैं वो काफ़ी होते हैं, जैसे रिवर्स वाला पार्ट है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। एक सफल अधिकारी बनने में कितना समय देना चाहिए किताबों में?
या किताबी दुनिया में रहकर, क्या किताबी दुनिया से बाहर निकलकर भी देखना चाहिए? देख, ये एक तैयारी हमें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था कि ये आप पहले कितनी देर तैयारी करते? मैं 5 से 6 घंटा डेली पढ़ती थी, और ऐसा नहीं है कि 365 दिन पढ़ती थी। जब मुझे लगता था कि मुझसे आज नहीं होगा, मैं ब्रेक भी लेती थी, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ कि रोज एक ही तरह से करूंगी। और हाँ, बाहर की जिंदगी है नहीं, और उसमें बिल्कुल घुलना मिलना चाहिए, नहीं तो आप 1 साल 2 साल में थक जाओगे, हार मान जाओगे। और ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है। हर मुझे एक मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्राप्त हुआ, लेकिन ये एग्जाम आप देखेंगे तो ये 1.5 साल ही चला है एग्जाम। मैंने अगस्त 2024 में फॉर्म भरा था, और आज जून 2026 में मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। तो आपका सपना क्या बनने का था? प्रशासनिक क्षेत्र में आने का सपना था, या फिर इससे? मेरा उद्देश्य था पब्लिक सर्विस करना। अब वो उसका रास्ता कुछ भी हो सकता था। हालांकि मेरा सपना था कि मैं यूपीएससी करूं, और मैं भी वही कर रही थी। जब मेरा पहला प्रयास में नहीं हुआ 2024 में यूपीएससी, तो मैंने बीपीएससी अटेम्प्ट किया। तो लक्ष्य वही था, बस रास्ता थोड़ा बदला। हाँ, रास्ता थोड़ा ये। फैमिली में पापा, अम्मी, अब्बू वगैरह सबकी किस तरह सपोर्ट आपको मिला? भाई वगैरह का सपोर्ट किस तरह से रहा? मैं शायद बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे माँ बाप और भाई और मेरे भी जो अंकल हैं, वो लोग हमेशा मोटिवेट करते थे। और जैसे लोग कहते हैं कि आम सोसाइटी में लड़कियों को कुछ किसी और करने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो लोग हमेशा मेरे पढ़ाई की, पढ़ के कुछ करना है। समाज में अभी भी एक ऐसी चलन है, जब लड़कियां आगे बढ़ती है, कुछ चीज की तैयारी करती है, तो समाज के कुछ लोग हैं जो ताना मारते हैं। उसे आप किस तरह से देखते हैं? कैसे इसको आप? कुछ तो वो होता है ना कि थोड़ा सा कम सुनना चाहिए, और अगर कुछ बुरी चीजें हैं तो इसमें वो आपको वो कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं। जो कुछ बुरा बोल रहे हैं ना, वो खुद में ही असंतुष्ट है। एक संतुष्ट इंसान या जो मुतमईन इंसान होता है ना, वो नेगेटिव बात नहीं करता है। तो इसलिए वो उनकी, आप बस ये सोच लो कि शायद वो अपनी जिंदगी में कुछ परेशानी में है, लेकिन उस नेगेटिव और उस ताने को ना अपने जिंदगी का कुछ पॉइंट बना के नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अपने हिसाब से आपको सोच लेना चाहिए कि किस तरह का जिंदगी है। और कोई भी चीज, किसी भी तरह का काम, आप सोचते हैं कि पढ़ाई करना हार्ड है, बाहर लेबर करना, रिक्शा चलाना, चालक वाले, उन लोगों को देख के लगता है कि वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग का तो ज्यादा आसान है। तो इसीलिए किसी को, मतलब किसी के ताने को, नेगेटिव चीज को तो मत सुनिए। जहाँ पोस्टिंग होगी आपकी, डीएसपी आप बनेंगे, शरीर पर वर्दी होगा, पहला काम आपका क्या होगा? क्या महिलाओं को लेकर पहला ऐसा काम आप करेंगे आप अपने जिले में? सर, मैं तो ऐसे आम जनता के देखभाल करने के लिए हूँ, लेकिन हाँ, जैसा क्राइम रेट बढ़ रहा है वुमेन को लेकर के या फिर चिल्ड्रन को भी लेकर के, तो मैं फोकस करूंगी जरूर। और ये मेरा है कि लोगों के बीच में रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो लोग अपनी बात को एक प्रशासन तक पहुंचाने में डरते हैं। जो वो डर है, वो जो खौफ है, मैं उस पर काम करूंगी। खत्म हो जी है। लोग वर्दी देखकर डर जाते हैं, तो उस डर को आप कैसे खत्म? तो वो डर उनकी तरफ से नहीं है, ये प्रशासन में कुछ दिक्कत है, तो उन पे मैं काम करूंगी। कि मैं सिस्टम का पार्ट होंगी, तो मैं जरूर उस पर वर्क करूंगी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम है। फादर हुआ? हाँ, मेरी बच्ची है ये। कैसा लग रहा है जब आज आपकी बेटी एक सफल अधिकारी के रूप में बन चुकी है? कैसा लग रहा है? क्या सपना था आपका पहले? नहीं, मेरा सपना ही यही था, है ना। शुरू से ही अपनी बच्ची को हम कहते थे कि आप जो है बेटा पढ़ती हो तो हमारा एक ही सपना है कि IAS IPS बनो, है ना। और ज़िंदगी में जो है उसके बाद जितना जो भी करना है करते रहना, वो लाइफ आपकी है। पढ़ाई जो आप कर रहे हो उसका मज़ा जो है एक IAS IPS में है। और मेरी बच्ची जो है, या बच्चा है, एक बच्चा भी है मेरे पास, अभी वो भी BPSC का तैयारी कर रहा है, उसका भी है, हाँ, है ना। तो वो भी उसमें लगा हुआ है। तो वो इससे कि वो बच्चा से मेरी बच्ची छोटी है, लेकिन वो अभी भी वो अपने काम में पूरी तरह से ताकत लगा के वो भिड़ा हुआ है कि हम भी फिर BPSC निकालेंगे। लेकिन मेरी बच्ची जो उससे पहले निकाल के, और सबसे कम उम्र में, और हमको लगता था क्या कि बेटी मेरी पढ़ती थी, तो हमको लगता था कि पढ़ रही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये हम कहते थे कि पढ़ रही हो, लेकिन बेटा समझ के पढ़ो, बेटी समझ के हम कभी नहीं तुमको पढ़ा रहे हैं, है ना। इस तरह का तुम जॉब पकड़ो। और पुलिस का जो जॉब है और ज़्यादा ही यानी रोब का है, हर चीज़ अच्छे लगता है लोगों में, उसको तुम पब्लिक को हेल्प कर सकोगे, जैसे हम करते थे, लोगों को हेल्प करते हैं पटना में रह करके। आप क्या करते हैं? हम वहाँ अभी पटना जंक्शन पर चाइल्ड हेल्पलाइन में जॉब करते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन। तो परेशानी वगैरह सब भी कभी हुई है क्या? कभी ऐसी परिस्थिति आई हो, दिक्कत हुआ हो कभी? दिक्कत तो हमारे हिसाब से लगा कि दिक्कत तो नहीं आई। बच्चों के पढ़ाने के मामला में हम कभी पीछे नहीं हटे, है ना। बच्चे नहीं, हम हर हमेशा, और मेरा बच्चा खुद से पढ़ने में ही सक्षम था, वो खुद से अपने पढ़ते ही रहता था ना। हर हमेशा इन लोगों को सिनेमा TV से कोई मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहता था। तो रिजल्ट जब सामने आया, तो आपको जब बेटी बताया रिजल्ट आपको, उस समय कैसा लगा था? उस समय में हम लोग तीनों आदमी एक ही साथ थे, वाइफ थी, हम थे, और बेटी मेरा रिजल्ट देख रही थी टैब पर। जब रिजल्ट देख के आए तो
एक बार हम लोग पकड़ के भावुक हो गए और लगभग 10 मिनट रोने लगे हम लोग। अच्छा। है ना, हम सब खुशी की आंसू थी इतना कि कह नहीं सकते, है ना। तो लोग सब अभी भी आ रहे होंगे आपके घर पे दरवाजे पे? हाँ, बहुत सारे लोग सुबह से भी आज भी आए हैं। कल हमारे मधेपुरा में भी बहुत सारा ये प्रोग्राम हुआ था, वो एक सम्मान समारोह किया गया था। मेरे भाई लोग जो है वो लोग किए थे, तो हम लोग आए थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ आए थे। ये बताइए मिठाई का डब्बा कितना खत्म हुआ अभी? वो देखिए मिठाई का डब्बा का खुद से लोग लेके आ रहे हैं, हमको देने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। इतना ये क्या, मिठाई का डब्बा खुद लेके लोग आ रहे हैं और मेरे बच्चे को खिला रहे हैं कि कम से कम उम्र की सबसे बच्ची जो है डीएसपी बनी है और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद शहबाज भाई आप जी। महज 21 साल की उम्र में जहाँ बच्चियाँ खेलती है, कॉलेज वगैरह सब जाती है, उस उम्र में डीएसपी बन चुकी है, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? बस बहुत खूब है। बचपन से माँ बाप का सपना था कि एक बड़ा बेटा वो करेगा, मगर घर की सबसे छोटी बच्ची ने ये कर दिखाया है। और ये सबसे छोटी बच्ची ने किया है, तो हर एक घर के लिए प्रेरणा है कि हर एक घर में अगर एक बच्चे हैं तो एक बच्चे पे मेहनत, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे पे मेहनत में एक बच्चा सफल होता है तो पूरा घर, खानदान, पूरा मोहल्ला, पूरा जिला, पूरा एक राज्य सफल होता है इसमें। क्या रैंक थी आपकी? जनरल रैंक 695 695 और डीएसपी रैंक 88। अच्छा, मुझे लग रहा है मधेपुरा में ये पहली ऐसी बच्ची होगी 21 साल की उम्र में जिन्होंने ये बड़ी पोस्ट हासिल की। जी जी, मधेपुरा से समझिए कि सबसे कम उम्र में 21 साल 8 महीने में ये जो सफलता प्राप्त की है, इसमें समझिए कि इसे अभी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना बाकी है, जो कि इसे अभी ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग के साथ साथ हर एक चीज़ को उसी टाइप से परफॉर्म करना है, जो कि हर एक मोड़ पे इसे एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ेगा। आज तो फ्रंट पे लोग सब आ रहे होंगे, फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे हमारे अगल बगल में आप देख पा रहे होंगे कि जो भीड़ है, ये सहरसा में भीड़ है हमारे। जो कल हमारे मधेपुरा में जो बहुत सारे लोग मिठाइयाँ दे रहे हैं, शायद हमारे अंकल्स के शुगर बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आम चीज है, शुगर तो खिला के चला लीजिए। हाँ, अभी तो दवाई चल रहा है मगर मिठाई चल रहा है, दवाई के साथ साथ चलने दीजिए, अभी मिठाई जितना दिन तो चल रहा है चलने दीजिए। तो वही है, अब ये माहौल है जो हंसी खुशी का माहौल है। अभी हम लोग सहरसा में हैं। सहरसा में कहाँ पे? सहरसा बस्ती पे हैं हम। हमारे छोटे वाले पापा के ससुर घर है ये, क्या नाम? ससुराल हैं। मुश्ताक साहब के यहाँ आए हुए हैं हम लोग। यहाँ क्या क्या खाई है बताइए? यहाँ हम लोग आते के साथ ऐसा स्वागत हुआ है, अच्छा। मतलब पहले तो माला पहनाया कि- पहले माला, उसके बाद हाँ, बताइए। ऐसे पहले माला पहनाने से पहले सलाम दुआ हुआ, हर एक चीज। ठीक है, हर एक मतलब हम लोगों का आना जाना ऐसे जब से हमारा हुआ तो हम लोग आना जाना करते थे यहाँ पे। तो अभी आए तो यहाँ पे हम लोग खाएं, नाश्ता किए, सारा चीज। सिर्फ नाश्ता कर, बिरयानी वगैरह सब नहीं चला? नहीं, हम लोग ऐसे इतना ऑलरेडी बोले तो कि इतना खुशी का माहौल है ना कि इस घर में आते थे तो खाना खा के जाएं, मगर अब इस माहौल में सभी लोग आपके अगल बगल बैठे हुए हैं, शायद किसी को भूख नहीं लग रही होगी इस खुशी से। तो ये चीज़ है, शायद जब से रिजल्ट आई है ना तो मेरे आंखों, मतलब हम लोग 3 बैठे हुए हैं, तीनों में से शायद 4 घंटा 3 घंटा से कोई ज्यादा नहीं सो रहा होगा। फोन रिंग तो है, एक अंदर का एक्साइटमेंट अलग ही होता है चीजों का। आज की सफलता जो है मधेपुरा के लिए, सहरसा के लिए, सब जगह के गौरव की विषय है। आज जो बच्चा आपके बीच बैठी हुई है, एक समय था जब ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और हम पटना गए हुए थे, तो हम इनको बोले क्या कि यूपीएससी तो देगी ही, एक बार बीपीएससी के लिए भी ट्राई करिए। तो तैयार नहीं हुई, बोली नहीं हम बड़े पापा हम जब देंगे तो हम यूपीएससी ही करेंगे, बीपीएससी नहीं करेंगे। फिर मोटिवेट हुआ और अगले दिन 2-4 दिन के बाद फॉर्म आया और फॉर्म करी और एक बार में सफलता हासिल करी। जी, ये तो बहुत खुशी की बात है और ये हमारे गौरव की बात है, हमारे खानदान का नाम ऊंचा किया है। और क्या बताएं, मधेपुरा और सहरसा तो एक हो गया है ना। और जन्नत नाम है, जन्नत की परी बन के हमारे सहरसा आई, हमारे घर आ गई। अब इससे बढ़ के खुशी हम क्या बताएं आपको।